प्रणाम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हैप्पी और हेल्दी होंगे। एंड आज मेरी थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि मेरा चेहरा दिखने में डल लगे, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। एक एंग्ज़ायटी के पेशेंट से बात हो रही थी, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट चलो एक वीडियो शेयर करती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें उसको समझाई, तो फिर मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें मैं अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग इस दिवाली इस चीज़ को लेकर के परेशान होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इस दिवाली अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम को भी लेकर के परेशान होंगे, घबराहट की परेशानी से जूझ रहे होंगे। की वीडियो उनके लिए ना जिनका दिल कमजोर है और जो हर छोटी चीज से घबरा जा रहा है या छोटी चीज से भी नहीं घबरा रहा है, तो धीरे धीरे ना उनकी लाइफ में एक सिचुएशन आई है जिसकी वजह से उनके अंदर एक डर की भावना आ गई है और वो कहीं ना कहीं उनके माइंड को स्टक कर दिया, जिसकी वजह से उनको घबराहट की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो देखो, आपकी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, ट्रॉमा, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। देखो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई लड़का है जो कि गाड़ी में बैठने से डरता है। उसको डर लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, बिकॉज़ बचपन में वो देखा है कि उसके पेरेंट्स जो है वो कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे और इस ट्रॉमा को उसने अपनी आँखों से देखा है। तो ये जो ट्रॉमा है उसको इतना हिट कर गया, उसका ट्रिगर पॉइंट बन गया है कि अब वो गाड़ी में बैठने से डरता है। अब वो कार में बैठते ही उसको बहुत घबराहट होने लगती है, बेचैनी फील होने लगती है। ठीक है? द सेम वे मान लीजिए कोई है जो कि फ्लाइट में बैठने से डरता है, बिकॉज़ उसने फ्लाइट में अपनी आँखों से देखा था कि किसी को हार्ट अटैक आ गया था। वो उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गया। अब वो जैसे ही वो फ्लाइट को देखता है, उसको अचानक से घबराहट महसूस होने लगती है, बिकॉज़ वो इंसिडेंट याद आ जाता है। एक तो ये केस हुआ। दूसरा है कि हमारा दिल इतना कमज़ोर है ना कि हम चूहे के छोटे-छोटे बच्चों को भी अगर देख लेते हैं ना, तो हम इतनी घबरा जाते हैं कि यहाँ से हम भाग जाएँ या फिर ये कहीं हम पर अटैक ना कर दे, ऐसे हमको फीलिंग आ जाती है। जबकि वो बेचारे चूहे हैं, वो भी नवजात हैं, कुछ नहीं करने वाले आपका, कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। लेकिन आप इतना ज़्यादा कि आपको एकदम घबराहट होने लगती है, तो ये भी अगर कहेंगे ट्रिगर पॉइंट है, फ़ोबिया है। अब मैं अपनी बात करूँ तो देखो, मेरे साथ भी मेरा एक ट्रिगर पॉइंट है। मैं एक बार एक मंदिर में गई थी जहाँ पर मैंने ट्विन्स बच्चों को देखा और बहुत ही सकरी गुफा थी। उज्जैन में है आई थिंक वो टेम्पल, और बहुत ही पतली गुफा थी। उसके अंदर जाकर के हमको जो है वो दर्शन करना था। तब तक तो मैं काफ़ी ठीक थी, चलती, और मेरे पीछे ही थी एक लेडी जिसके ट्विन्स बेबीज़ थे और वो दोनों बच्चों को हाथ में लेकर के, और वो भी मेरे साथ-साथ ही चले जा रही थी। कुछ टाइम बाद ना वो मेरे से आगे हो गई थी, मैं पीछे थी। क्योंकि हम लोग आराम से चल रहे थे और वो बच्चा उनका इतना अचानक से ना रोने लगा, क्योंकि गर्मी लग रही होगी, तो इसलिए वो आगे हो गए थे। तो मैं उन बच्चों को महसूस कर पा रही थी, देख पा रही थी उनका दर्द। तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ज़रूरत है इतनी भीड़ में लेके जाने की इनको, वो भी इतनी सकरी गुफा में। और बच्चे जैसे-जैसे पास जाते जा रहे हैं ना गुफा के, और रोना शुरू कर दे रहे हैं। मतलब पूरा पसीने से भीग गए और बहुत रो रहे हैं दोनों बच्चे। मतलब उनको देख कर के ना कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि शायद मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही है। और अचानक से मुझे बहुत ज़ोरों की घबराहट होने लगी और मैं एकदम पहुँच चुकी थी दर्शन करने के लिए। तभी मुझे सडन बहुत ज़ोरों की घबराहट शुरू हुई और मैं सोची कि मैं बस यहाँ से निकलूँ, लेकिन फिर मेरी मदर इन लॉ थी साथ में, तो उन्होंने मुझे कहा, "नहीं, नहीं, बस आ चुके हैं, कुछ नहीं करना है।" और फटाफट से उन्होंने दर्शन कराया मुझे और फिर मैं उसके बाद तेज़ी से निकल के भाग गई बाहर और फिर जाके मैं रिलैक्स हुई। मुझे नहीं पता मुझे क्यों घबराहट थी, बिकॉज़ उसके पहले तक ना मुझे गुफ़ाओं में जाना, इस तरह के एडवेंचर्स, मुझे एडवेंचरस लगती थी ये चीज़ें। गुफ़ाओं में जाना बहुत अच्छा लगता था और उस एक रीज़न की वज़ह से मैं अर्धकुमारी गुफ़ा में अभी तक नहीं जा पाई हूँ, बिकॉज़ मुझे कहीं न कहीं घबराहट होती है। और ये वाला जो इंसिडेंट मैं बता रही हूँ आपको, चूहे वाला, द सेम वे मुझे चूहे और छिपकली को देख के भी वही घबराहट फील होती है। ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, जबकि वो मेरा हार्म नहीं करेंगे। ठीक है? मैंने धीरे-धीरे इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को इम्प्रूव करा। हाँ, मैं उनको जब देखती हूँ ना तो मैं भगवान का जप करने लगती हूँ कि वो मुझे शक्ति देंगे ताकि मैं इस घबराहट से दूर हो जाऊँ। ऐसे ही अगर मैं किसी गुफ़ा वाली प्लेस पे जा रही हूँ या बहुत भीड़ वाली प्लेस पे जा रही हूँ जहाँ पे कि मुझे लगेगा ऐसा बंद है और कहीं से हवा नहीं आ रही है, तो वहाँ पर भी मैं सेम भगवान का नाम जाप करने लगती हूँ। अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लेती हूँ। मैं वो महसूस नहीं करती हूँ कि मैं यहाँ स्टक हो चुकी हूँ, क्योंकि माइंड में कहीं न कहीं वो चीज़ आती है ना कि आप यहाँ स्टक हो चुके हैं, अब आप यहाँ से बच नहीं पाओगे, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अब आपको कुछ हो जाएगा और घबराहट होने लगती है। तो इस घबराहट से बचने का मैंने तो ये सॉल्यूशन निकाला कि मैं भगवान का नाम जाप करने लगती हूँ, और जब मैं नाम जाप करती हूँ अपनी आँखें बंद करके, तो फिर उसके बाद मेरा ऑटोमैटिकली डर खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और मैं आसानी से चीज़ों को पार कर जाती हूँ। अभी मैंने कुछ सिचुएशंस बताए, अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ भी होती है,
इसके अलावा आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो या डरते हो। जैसे आपका कोई एग्ज़ाम है, आप बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो बट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अब कहीं न कहीं आपके मन में ना ये आ गया है कि अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा, अगर ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या? मैं तो फेल हो गई लाइफ में। मतलब मेरे दोस्त कहाँ से कहाँ सेटल हो जाएँगे बट मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी लाइफ में, मैं फेल हो गई। दूसरा कोई पर्सन है जो कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गया और अब उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ खत्म। बोर्ड एग्जाम्स थे मान लो, वो उसमें फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, अब उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ खत्म, उसको सुसाइड कर लेना चाहिए बिकॉज उसकी लाइफ बेकार है। जबकि सिर्फ और सिर्फ लाइफ का ये एक पार्ट है। कुछ टाइम बाद इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाओगे। वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है और वो हर इंसान की आती है लाइफ में। वो एक सिचुएशन में आपको लगता है ना कि बस यही सब कुछ है, क्योंकि आप उस सिचुएशन को इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हो, उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो कि उसके आगे आप सब कुछ भूल जाते हो। देखो, होना वही है जो होगा, जो आपने कर्मा किए हैं, कि आप उसको बदल नहीं सकते। अगर आपको उस एग्जाम में पास होना नहीं लिखा है तो आप नहीं हो सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। विचार आपके मन में ये आया है कि भगवान ने आपको उस रास्ते पर लाया है तो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन भी दिया होगा, बिकॉज सब कुछ प्री प्लान्ड है आपके कर्मों के हिसाब से। तो क्या हुआ अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गया? क्या हुआ अगर आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हो? आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना, कोशिश करने से कभी पीछे मत हटो। आपने अगर पूरी कोशिश की, पूरी शिद्दत से मेहनत करी, लेकिन फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन आपको उसको भगवान पे छोड़ देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रही एग्जाम क्लियर, और अगर मैंने नहीं किया तो क्या होगा, मेरी तो लाइफ खत्म हो जाएगी, अब मेरा क्या होगा। बस हम ना इस सिचुएशन में इतना ज्यादा अपने आप को फोकस कर लेते हैं, उस एक मोमेंट में हम इतना ज्यादा इतना स्टक कर देते हैं ना कि हम आगे आने वाली लाइफ के बारे में नहीं सोच पाते। जबकि आप 10 साल बाद देखोगे तो वो आपके लिए बहुत छोटी चीज रहेगी और ये समय बहुत आसानी से गुजर जाएगा। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी ऐसा सिचुएशन से गुजर रहे हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन जहाँ आपको लग रहा है कि अगर ये चीज नहीं हुई तो फिर मेरी लाइफ तो खत्म है, मेरी लाइफ तो बेकार है, ट्रस्ट में आपकी लाइफ से बड़ा कुछ भी नहीं है। योर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर लाइफ इज वेरी प्रीशियस। जब आपको कुछ समझ में ना आए तो आप सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दो और प्रकृति की गोद में बैठ जाओ कि भगवान अब आपके सहारे जिंदगी है, आप ही संभालो। यूनिवर्स को मैसेज भेज दो। और किसी पर भी आप, होता है आपके लव्ड वंस हैं, अगर आप डिप्रेशन में चले जाओगे तो आपकी टेक केयर करेंगे, कितने दिन करेंगे? सोच के देखना। 1 महीने, 2 महीने, उसके बाद वो सिर्फ आपका हाल चाल लेंगे और एक टाइम के बाद आपसे बात करना भी छोड़ देंगे, चाहे वो अपने कितने भी सगे लव्ड वंस क्यों ना हो। क्योंकि हमेशा कोई साथ नहीं रहने वाला है आपके साथ वैसे भी। एज वी ऑल नो अबाउट दिस कि कोई भी टेम्पोररी हमारे साथ परमानेंट नहीं रहने वाला, सब टेम्पोररी है। प्रॉब्लम भी आपकी टेम्पोररी है, लेकिन द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस कि हम उस प्रॉब्लम को परमानेंट मान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम तो हमेशा रहने वाली है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई ना, ये चीज नहीं हुई तो फिर मेरी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। इस तरीके के थॉट प्रोसेस हम जनरेट कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो क्या क्या बुरा हो सकता है वो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। जैसे ना पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो ना, आपको घबराहट वाली इशू होगी ही नहीं। आप सोचो क्या अगर आप इस एग्जाम में पास कर लोगे तो ये होगा वो होगा, इस तरीके की चीजें विजुलाइज करो और अपने आप को पॉजिटिव थॉट के साथ प्रिपरेशन करो तो चीजें होंगी भी। लेकिन हम पहले इतना निगेटिव सिचुएशन से घिर जाते हैं, इतना निगेटिव निगेटिव सोच लेते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा, फिर तो मेरी लाइफ में मेरी सब जगह बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, इतना कुछ हम सोच लेते हैं कि अपने ऊपर इतना निगेटिविटी को हावी कर लेते हैं। द रिजल्ट बिहाइंड दिस कि हमें घबराहट वाली इश्यूज होने लगती है। बिकॉज फिर क्या होता है कि अगर आपका सच में रिजल्ट नहीं आया, आप फेल हो गए, तो वो ट्रिगर पॉइंट जो है आपका, कि आपने जो जो कुछ सोचा था नेगेटिव थॉट्स, वो माइंड में कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो गए थे। और जैसे ही वो रिजल्ट आया फिर वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया कि सच में मतलब तुम किसी लायक नहीं हो, ये जो जो तुमने सोचा था ना अपने माइंड में, मन में नेगेटिव थॉट्स, वो सब हावी हो जाते हैं। और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है कि घबराहट, घबराहट के बाद फिर हर छोटी छोटी चीज पर आपको घबराहट होने लगती है, फिर धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाते हो। जब आप डिप्रेशन में चले जाते हो तब फिर आपको लगता है कि यार मेरे साथ क्या ही हो गया। आप किसी कोई पेशेंट बन करके लाइफ गुजारो, इससे अच्छा कि अपने आप को संभालो। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने आप को संभालना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। पहली चीज तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करना है और दूसरी चीज अपने आप को संभालना, अपने आप को उसमें बहुत प्यार से ट्रीट करना है। सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को समझ सकते हो, क्योंकि आपने मेहनत की है ना, तो ये आपको पता है।
सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को संभाल सकते हो। तो आप बस अपने हाथों में हाथ रखो, अपने आप को समझाओ कि एवरीथिंग विल बी फाइन, ये समय भी चला जाएगा, कोई नहीं। मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मैंने शिद्दत से हर चीज़ के लिए प्रयास किया है। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो शायद मेरे कर्म में या मेरे भाग्य में नहीं होगी, इसलिए शायद मुझे नहीं मिल रही है। तो ठीक है, अब आपने ये जीवन दिया है तो मैं आप पर ये प्रॉब्लम छोड़ती हूँ। अब आपको मुझे सँभालना है और मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। तो कभी ना अपनी लाइफ़ को ख़त्म करने के बारे में मत सोचो कि मेरी तो लाइफ़ बेकार है, चलो ख़त्म। आपकी लाइफ़ बहुत प्रीशियस है। ये सारी प्रॉब्लम सिचुएशंस बहुत छोटी हैं आपकी लाइफ़ के आगे। योर लाइफ़ इज़ वेरी प्रीशियस एंड बाकी जो दुनिया की हर चीज़ बहुत छोटी है उसके आगे। मतलब आप ना, अब देखो, आप अगर मैं किसी सब्जेक्ट में मैं भी फेल हुई थी एक बार, मैं आपको बताती हूँ, क्लास 11th में। हाँ, और अब वो चीज़ मुझे बहुत छोटी लगती है, लेकिन उस सिचुएशन पे जब मैं फेल हुई थी तो मुझे लगता था मेरे सारे फ्रेंड्स पास हो गए, मैं कैसे फेल हो गई? मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। हालाँकि मैंने उसको अपनी घबराहट में नहीं चेंज किया, कन्वर्ट किया, बिकॉज़ मुझे लगा कि शायद मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई होगी, तो चलो मैं दोबारा अटेम्प्ट करती हूँ। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम में, मतलब वो हुई थी हाफ ईयरली में, एंड देन एनुअल में मैंने उसको कवर कर लिया था। मेहनत की मैंने उस सब्जेक्ट के प्रति। लेकिन हाँ, जब मैं हुई थी तब उस सिचुएशन में मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार मेरा तो नसीब ही खराब है ये वाला सिचुएशन, क्योंकि तब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इतना तो जानती नहीं थी। अफ़र्मेशन पॉज़िटिव बोलूँ तो शायद सब अच्छा होता है। तो उस समय मेरे दिमाग में यही आया था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। और फिर मैंने खुद को समझाया कि यार मैंने ना मेहनत नहीं करी। अगर मैंने मेहनत की थी तो मेरे सारे फ्रेंड्स पास हो गए, मैं क्यों नहीं हो पाई? तो मुझे इस सब्जेक्ट में मेहनत करनी है और मैं पूरा जी-जान लगा दूँगी, पर मुझे इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले आने हैं। एंड देन उसके बाद अपने टीचर बदले, ट्यूटर बदले, फ्रेंड से कंसल्ट किया, मेहनत की, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी उसको क्लियर करने की कोशिश की और धीरे-धीरे जो है मैंने उस सब्जेक्ट में जो है अच्छे मार्क्स ला कर के मैं पास भी हुई। तो कभी भी ये नहीं समझना है कि अब मैं फेल हो गई, मेरे सारे फ्रेंड्स पास हो गए, अब मेरा क्या होगा? मेरी लाइफ तो पीछे रह गई। अरे यार! लाइफ से बढ़ के आपके कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बिना पढ़ाई के भी लोगों को ना इनकम के साधन मिल जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों ने आप लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास एजुकेशन के नाम पे ज़ीरो है, लेकिन वो आज अच्छा खासा बिज़नेस कर रहे हैं अपना। ठीक है? तो सिर्फ़ आपके एजुकेशन के भरोसे आपकी लाइफ नहीं डिपेंडेंट है। आपकी लाइफ में अगर पैसा आना लिखा होगा तो वो किसी भी सोर्स में, किसी भी रूप में कैसे भी आएगा। तो ये मत सोचो हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज़ को लेकर के ये नहीं हुआ तो क्या होगा? अब आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी नहीं होगी तो क्या होगा? अरे यार, नहीं होगा तो शादी नहीं हुई तो इससे अच्छी और चीज़ क्या है? होती है तो इससे अच्छी चीज़ और क्या है? हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना सीखो ना, तो आपके अंदर आपका जो स्ट्रेस है, डर है ना, वो हावी नहीं होगा। वो जब हावी नहीं होगा तो आपको घबराहट नहीं होगी। तो जब हर चीज़ समय पे होना निश्चित है, जब उसका समय आएगा तभी होगा, तो आप उस चीज़ को लेके पहले से परेशान हो जाओगे, अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करोगे, नहीं अभी हो जाना चाहिए, मैं चाह रही हूँ तो बस ये अभी हो जाए। तो वो चीज़ नहीं होगी तो आपको रिज़ल्ट में घबराहट देती है। एक्चुअली क्या होता है ना, हम पहले ही सपनों की दुनिया बना लेते हैं, ऐसा-ऐसा होना है, और जब वो चीज़ नहीं होती है तो फिर हम बहुत सैड हो जाते हैं, फिर हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग। अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने आप को सँभाल के रखिए। आपको खुद को सँभालना है, कोई और आपको सँभालने नहीं आएगा। और कुछ लाइन खुद को वैल्यू दीजिए, बिकॉज़ आपको सँभालने कोई और नहीं आएगा, आपको खुद को सँभालना है और अपने यूनिवर्स पर भरोसा रखिए। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उन पर। जब आप ऐसे सिचुएशन में फँसो तो अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दो कि आपने ये सिचुएशन दी है ना, आप ही सँभालोगे और आप ही बेड़ा पार लगाओगे। हाँ, खुद से प्यार करना नहीं भूलना है, खुद को प्यार करना है, खुद को सपोर्ट करना है, बिकॉज़ और लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, और लोग आपकी काबिलियत पर शक करेंगे, बट आपको खुद पर शक नहीं करना है। आपको अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है और आपको अपने आप को समझाना है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है। अब जो चीज़ नहीं हो रही है, हो सकता है वो मेरे कर्मों के हिसाब से मेरे भाग्य में ना हो, कोई बात नहीं, कुछ और होगा। चलो हम उस और चीज़ को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। पूरी लाइफ जो है ना आपकी, वो एक जर्नी है, आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करना है चीज़ें। यहाँ पर आप आए हो, ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में पास ही होगे, कई ऐसी सिचुएशंस आएँगी, कई ऐसी चीज़ें आएँगी जहाँ पर आप फेल हो जाओगे। मेरी लाइफ में ऐसा जब भी कोई इंसिडेंट आता है, जब भी ऐसी कोई परीक्षा वाली सिचुएशन आती है, तब लगता है कि यार इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं कहीं न कहीं अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनती हूँ। मैं अपने यूनिवर्स से बात करती हूँ कि सिचुएशन में एक धर्म क्या कहता है, क्या होना चाहिए सिचुएशन में। ऐसी चीज़ें मैं सोचती हूँ, रात को सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड में फीड करती हूँ, ताकि मुझे सपने में कहीं न कहीं आंसर मिल जाए।
और मुझे ट्रस्ट में आंसर मिल जाता है किसी न किसी रूप में, और फिर जो मेरे अंतरात्मा कहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए सिचुएशन में, मैं वही करती हूँ, चाहे बाकी दुनिया कुछ भी बोले। मैं अपने मन की सुनती हूँ, मेरा मन क्या कहता है, क्योंकि मन की आवाज़ में ईश्वर की आवाज़ होती है। तो अगर वो कहता है तो मुझे लगता है कि नहीं, फिर सही कह रहा है, तो मैं वही करती हूँ। अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने आप से प्यार करोगे ना, तो आप डिप्रेशन वगैरह जैसी किसी प्रॉब्लम में कभी भी नहीं फँसोगे। I hope this video is useful for you all, and if you really find this video useful, then please do subscribe to my channel and please share this video with your friends and family. इसी नोट के साथ आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अपने आप से खूब सारा प्यार करें। प्रणाम।